भले ही तू मेरे घर में बहू बन के नौटंकी करे, लेकिन मेरी आत्मा और मेरा मन कभी तुझे मेरी बहू और सत्तू की बीवी नहीं मानेगी। याद रखना, याद रखना तू ये। माँ साहब, माँ साहब, माँ साहब, आप ये पहन लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, छूना मत मुझे, छूना मत। नहीं देखनी तुझे खूबसूरत। हमारी बात तो सुनिए। चल जा यहाँ से। डॉक्टर, डॉक्टर, ये मास्क नहीं लगा रहे हम देख लीजिए ना। सब परेशानी की कोई बात नहीं है, बस कमजोरी की वजह से थोड़ी सांस उखड़ रही थी। वैसे आज हम इनका कंप्लीट मेडिकल चेकअप करने वाले हैं और अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आएंगे तो कल तक हम इनको रिलीज भी कर देंगे। सत्तू बेटा, मुझे यहाँ से ले चल। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे घर जाना है। माँ, 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 एक ही आज की तो बात है, फिर हम चलेंगे घर। मैं तो आपके पास। तुझे किस नीच के पल्ले बांध दिया मैंने, मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ माँ साहब, आप मुझसे बहुत नाराज हैं क्योंकि मैंने मस्ताना की जगह ली, पर माँ साहब भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब, हम अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे। जल्दी से ठीक हो जाइए माँ साहब। आपका सत्तू आपको ऐसे नहीं देख सकता। कुछ भी करेंगे माँ साहब आपको ठीक करने के लिए। आपको सत्तू आपके लिए कुछ भी करेगा माँ साहब। इतना प्यार है माँ साहब और सत्तू जी के बीच, क्या वाकई में सत्तू जी अपनी माँ साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं? क्या वो उनके प्लान का हिस्सा थे? अगर थे तो उन्होंने क्यों करी हमसे शादी?
जयराम जी की भावना देवी जी। अंकित, दादी, दादी थोड़ी थक गई है इसलिए नहीं आई, कल आएंगी। ठीक है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा बेटे? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, लेकिन कमजोरी काफी आ गई है। परी, भगवान सब ठीक करेगा बेटे। और अब तो तू आई गई है ना इनके पास, देखना ये बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। माँ साहब, ये जो मेरे पति की बेटी है ना, अपनी किस्मत में खूब हीरे जड़वा के आई है। आप बस अंकित और सुमन की शादी का वादा याद रखिए, फिर देखिए कैसे मैं आपके साथ मिलके इसकी किस्मत के हीरे खरोच खरोच के निकालती हूँ। राइट बोले ना जी? कोई नहीं, आप पहले फिट हो जाइए, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। वैसे भी आपका ख्याल रखने के लिए आपकी नई बहू तो है ना यहाँ पे। राइट बोले ना जी? चलो चलो, माँ साहब को आराम करने दो, हम सब कल फिर आते हैं। क्या हुआ माँ? बेटा, ये सही नहीं है, और इससे पहली रात इस तरह अस्पताल में बितानी पड़ी। रात भर कितना परेशान हुई होगी ये लड़की। बेटा, मैं नई बहू को अस्पताल में नहीं रख सकती। मेरे चक्कर में तो रस्में और रिवाज भी नहीं हुई सही से। उसे तो घर लेके जा। नहीं माँ साहब, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, मैं अगर मेरे बहू को इधर देखूंगी तो मेरी तबीयत ज्यादा ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो उसे घर लेके जा। कल ही तो शादी होके आई है बेचारी, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तू मेरी फिक्र मत कर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। जैसा आप कहें माँ साहब, लेकिन मैं वहां रुकूंगा नहीं। मैंने घर छोड़कर वापस आ जाऊं आपके पास।
उठता धुआं तो कैसे छुपाए अखियां करे जी हजूरी मांगे है तेरी मंजूरी कजरा सियाही दिन रंग जाए तेरी कस्तूरी रैन जगाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए दवाई दे दी। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए अरे अरे ओढ़ के धानी प्रीत की चादर आया तेरे शहर में रांझा तेरा दुनिया जमाना झूठा फसाना जीने मरने का लग जाएगी। साचा मेरा हम एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बोला था। हाँ, जी पूछिए। आप अपनी माँ साहब से बहुत प्यार करते हैं ना, और उनकी हर एक बात का मान रखते हैं। देखिए, हमारी माँ हमारे भगवान के समान है, और हमारे भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम एक बात बहुत परेशान कर रही है, जिसका जवाब हम साफ साफ आपसे चाहते हैं। जी, क्या कहा आपने? देखिए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जानते थे। कोई आवाज आ रही है, हम देखते हैं। सुबह सुबह आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साहब, आपको तो अस्पताल में होना चाहिए ना। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ सत्तू, हमने भी माँ साहब से यही कहा कि आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, लेकिन माँ साहब ने घर आने की जिद की। सही कहा तुम दोनों, लेकिन आज तक इस घर में किसी बहू ने बिना पूजा और विधि विधान के कदम नहीं रखा है। इसलिए तुम दोनों के घर पहुंचने से पहले मेरा पहुंचना जरूरी था। आओ तुम लोग, रस्में निभाते हैं।
अब तुम इस नए घर के रीति रिवाज सीख लो और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान तुम्हें हर मुसीबतों का सामना करने की शक्ति दे। सत्तू बेटा, भगवान तुझे हर बला से बचा के रखे। लो, कलश को पाँव लगा के आगे बढ़ो। चलो। नहीं, बहू की कदम घर पे शुभ माने जाते, लेकिन ना तू ना तेरा कदम मेरे लिए शुभ है। दिल नहीं है तुझे बेकार में इज्जत देने की, लेकिन क्या करूं, ये माँ साहब की वसूल गई।